पहले से ये इस बात की आशंका थी कि दिवाली के बाद हवा की गति जो है वो कम होगी, और इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि दिल्ली में जो दिवाली से पहले बारिश और हवा की गति बढ़ने से जो प्रदूषण के कणों का स्टोरेज था वो टूटा था, वो बिखर गए थे, स्मॉग में जो है बिखराव देखा गया था। लेकिन ये आशंका थी कि अगर दिवाली पे पटाखे जलते हैं तो वो केवल दिवाली के दिन की बात नहीं थी, वो फिर अगर हवा की गति नहीं होती है तो स्टोरेज हो जाएंगे और फिर वो स्मॉग की स्थिति बनेगी। और जैसी आशंका थी उसके अनुसार ही वो जो पटाखे जलाए गए, धुएं हुए, और वो अब एक स्मॉग की स्थिति जो है बनी हुई है। और उसके कारण जो है कल रात में भी जो है कुछ पटाखे जलाए गए, उसने फिर उसको और बढ़ा दिया है। और आज जो स्थिति है वो कल के मुकाबले में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। जी, लेकिन जो आप कल पटाखों को लेकर सवाल उठा रहे थे, बीजेपी के कई नेताओं का उस पर बयान आया। कपिल मिश्रा ने एक तरह से उसे लेकर लोगों को बधाई दी कि पटाखे जले, अपनी संस्कृति के साथ दिवाली मनाई। मनोज तिवारी ने कहा कि जो लोग दिवाली को इस तरह पटाखे को प्रतिबंधित करना चाहते हैं वो दिवाली नहीं चाहते कि लोग मनाएं, सनातन के खिलाफ है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, ढकने की कोशिश कर रही है। मैंने कल भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान देखे और वो सब अलग अलग बोल रहे हैं, अलग अलग लॉजिक से अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो कोई त्योहार नहीं था, कल पटाखे क्यों फुड़वाए गए? कल तो ना तो कोई संस्कृति का मसला था, ना सनातन का मसला था, कल पटाखे क्यों फोड़े गए? वो पटाखे कहाँ से आए? एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार फेल हो गई पटाखे को रोकने में। दिल्ली में पुलिस तो आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, पुलिस आपके पास दिल्ली में, हरियाणा की पुलिस आपके पास, उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके पास, फेल कौन हुआ है? क्योंकि जब आप कह रहे हो, बधाई दे रहे हो पटाखे फोड़ने पे, तो आप रुकवाओगे तो नहीं। इससे मतलब तो साफ दिख रहा है कि आप चाहते थे कि पटाखे फोड़े जाएं और दिल्ली के लोगों के जिंदगी में जहर घोला जाए। एक नेता ने कहा कि 10 दिन पहले जो पोल्यूशन था उससे तो कम ही था, मतलब 10 दिन पहले पोल्यूशन था इसलिए आप जानबूझ के पोल्यूशन फिर पैदा करोगे आप। एक नेता ने कहा कि दिल्ली के अंदर इन्वायरमेंटल सेस का पैसा बचा हुआ है, तो इन्वायरमेंटल सेस का पैसा अगर बचा हुआ है तो इसके लिए पटाखे फोड़ने के लिए जो है आपको इजाजत मिल जाती है दिल्ली के लोगों में जहर घोलने की। भाई बारिश हुई और दिवाली के दिन प्रदूषण का स्तर काफी कम था, लगभग 200 के आसपास था। आपको क्या मिल गया इससे? और कल कौन सा त्योहार था जो पटाखे फोड़वाए गए? कल तो कोई त्योहार नहीं था, कल पटाखे क्यों फोड़वाए गए?